अलमपुर गांव के किनारे एक गरीब बुढ़िया अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में रहती थी। वे गोबर से उपले बनाती और गांव में जाकर बेचती। उससे जो भी थोड़ी बहुत आमदनी होती उसी से उसका घर चलता। उसकी छोटी सी कुटिया में एक जगह गणपति भगवान की मूर्ति विराजी हुई थी, जिनकी पूजा वो रोज करती थी। सावन का महीना था। एक दिन जोरों की बारिश हुई और उस बेचारी बुढ़िया के उपले खराब हो गए। हे भगवान, बारिश के पानी में सारे उपले खराब हो गए। छत से भी पानी टपक रहा है। पता नहीं इस सावन कैसे गुजारा होगा। यहाँ तो आज का ही भोजन बचा है। हे भगवान, इस बार भी जीवन की नाव आपके ही हाथ में है। भरी बारिश के कारण गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए थे। तभी एक गरीब बच्चा दिखाई देता है जो बारिश में भीग रहा होता है। कोई है, कोई है, मुझे कोई अपने घर के अंदर इस बारिश से छिपने के लिए जगह दे दो। कोई है, कोई है। व्यापारी जी, कृपया कर मुझे इस बारिश से बचने के लिए अपने बरामदे में आने की कृपा कीजिए। अरे कौन है, कौन है? चलो निकलो यहाँ से। हट, हट, हट। व्यापारी जी, मैं बहुत भीग गया हूँ। मुझे अपना सर ढकने के लिए छाता मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। चलो हटो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं बारिश का मजाक खराब करने। हट, उठ, भाग यहाँ से। दादी माँ, मैं इस बारिश में भीग गया हूँ। मुझे सर छुपाने के लिए अपनी झोपड़ी में जगह दे दो। अरे बेटा, तू बारिश में भीग क्यों रहा है? आजा, अंदर आजा। बेटा देख, अब मेरी कुटिया छप्पर की बनी है तो मैं तेरे लिए इतना ही कर सकती हूँ। कोई बात नहीं दादी माँ, मुझे भूख लगी है। 2 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दो ना। हे भगवान, अनाज तो खत्म हो गया, पर वो तो 2 दिनों से भूखा है और मैंने कल ही खाया था, तो उसे मैं ये दे देती हूँ। वाह दादी माँ, मेरा तो पेट भर गया। दादी माँ, आप इस बर्तन में भरे जूठन को कभी मत धोना, आपको कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जय गणपति नाथ, जय गणेश जी। बस फिर क्या था, बुढ़िया माँ के घर अनाज की कोई कमी नहीं हुई। वो अब उपलों की जगह बाजार में अनाज बेचती और जो पैसे आते उससे अपने लिए अच्छा घर बनवा लिया। वो केवल उतना ही खर्च करती जितना उसे जरूरत हो। जब ये बात सोहन व्यापारी को पता चली तो उससे रहा न गया। आखिर राज क्या है? ये गरीब बुढ़िया दिनों दिन इतनी अमीर कैसे हो गई? पता लगाना पड़ेगा। सोहन व्यापारी बुढ़िया के घर जाता है और चुपके से देखता है कि बुढ़िया गोबर लाती है और थोड़ा गोबर उस बर्तन पर लगा देती है और उसके पास खूब सारा अनाज आ जाता है। ओह, ये तो चक्कर है। ये तो मेरे पास होना चाहिए। एक बार ये बर्तन मुझे मिल जाए तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रात में समय पाकर लालच में डूबा वो सोहन व्यापारी उस जादुई बर्तन को चुरा कर अपने घर ले आता है। इसको साफ करता, अगर उस बुढ़िया का गोबर अनाज बन सकता है तो मेरा अनाज सोने और चांदी में बदल जाएगा। उफ़ो, ये बर्तन इतना गंदा क्यों है? इसको साफ कर देता हूँ। लालच में अंधा हो चुका सोहन व्यापारी उस बर्तन पर लगे जूठन को साफ कर देता है और जैसे ही उसमें खाना परोसता है, उसके घर में रखा सारा अनाज सोने चांदी के बजाय गोबर में बदल जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरा सारा अनाज गोबर में कैसे बदल गया? लगता है मुझसे कुछ गलती हो गई है। एक बार फिर से प्रयत्न करता हूँ। सोहन व्यापारी और अनाज खरीद कर लाता है और जैसे ही उस बर्तन में डालता है, एक बार फिर सारा अनाज गोबर में बदल जाता है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? वो बुढ़िया के घर में यही बर्तन अनाज देता है और मेरा अनाज गोबर में बदल जाता है। लगता है मुझसे कोई भूल हो गई है। मुझे उस बुढ़िया से क्षमा मांगनी चाहिए। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही आपके घर में घुसकर वो जादुई बर्तन चुराया है। मुझे माफ कर दो दादी माँ। बेटा, ये सब तो ऊपर वाले की कृपा है। हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए और हमारे पास जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए। मैं समझ गया दादी माँ, मैं समझ गया। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है।
अरे ये तो वही बच्चा है जो उस दिन बारिश में भीगता मदद मांग रहा था। हाँ, और इसी बच्चे ने ही मुझे वो जादुई बर्तन दिया था। याद है सोहन, जब मैं उस बच्चे के भेष में तुम्हारे पास बारिश में भीगता हुआ सर छुपाने के लिए मदद मांगने आया था और तुमने मुझे भगा दिया था। उसी दिन मैं इन दादी माँ की कुटिया के पास आया और मदद की गुहार लगाई। टूटी छत होने के बावजूद भी इन्होंने मेरी मदद की। घर में खाना ना होने के बावजूद इन्होंने मुझे खाने के लिए दिया। इनके इस त्याग और बलिदान से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें ये झूठी थाली दी थी और कहा था, इसका जूठन कभी साफ मत करना और तुम्हारा गोबर अनाज में बदल जाएगा। मगर तुम्हारा लालच इतना बढ़ गया कि तुमने उस बर्तन को चुरा लिया और जूठन को भी साफ कर दिया। इसी कारण तुम्हारे घर का अनाज गोबर में बदल गया। हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आपकी परीक्षा को समझ नहीं पाया प्रभु, मैं आपकी परीक्षा को समझ नहीं पाया। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। उठो सोहन, तुम्हारा पश्चाताप ही तुम्हारी क्षमा है। इस नगर में दादी माँ की सहायता से एक भंडारा करवाओ और सारे नगर वासियों को उसमें आमंत्रित करो। दादी माँ के बनाए हाथ का खाना खाने मैं भी आऊंगा। इतना कहते ही वो हवा में ही अंतर्ध्यान हो गए। दादी माँ, आपकी मेहनत से मैं प्रसन्न हूँ और ये जादुई बर्तन मैं आपको लौटाने आया हूँ। इसका जूठा कभी साफ मत करना। जैसा आप कहें प्रभु। सोहन, तुम्हारे भंडारा आयोजन से बहुत प्रसन्न हूँ। गांव में कभी भी अनाज का अकाल आए तो दादी को दिए गए बर्तन का सहारा लेना, गरीबों की मदद करना और पुण्य करना। मेरी कृपा हमेशा तुम लोगों पर बनी रहेगी। जो आज्ञा प्रभु। सोहन व्यापारी ने गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया और हर साल गणेश चतुर्थी के दिन भंडारा करता और सारे गरीबों को खाना खिलाता। भंडारे का खाना बनाने में दादी माँ भी मदद करती और गणेश जी के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती। व्यापारी के मन में अब कोई लालच नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे लालच में आया हुआ व्यापारी सारा अनाज खो बैठता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें और ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए और जितना मिले उतने में संतुष्ट रहना चाहिए।